शलोम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली बाइबल अध्ययन में। और आज के बाइबल अध्ययन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हम अध्ययन करेंगे। और आज का विषय है स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में। और यदि आपने हमारे पिछले एपिसोड को यदि आपने देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने अध्ययन किया था लूसीफर और अन्य स्वर्गदूतों के बारे में कि परमेश्वर ने लूसीफर को और अन्य स्वर्गदूतों को क्यों बनाया। और इसके पहले वाले भाग में, पांचवें भाग में, हमने अध्ययन किया था कि परमेश्वर ने लूसीफर को और अन्य स्वर्गदूतों को कब बनाया था। अर्थात जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया तो स्वर्गदूतों को बनाने के पीछे परमेश्वर का एक विशेष मकसद था। आ, कुछ इसे हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे पृथ्वी में हम देखते हैं कि पृथ्वी में कई राज्य होते हैं, उन राज्यों में राजा होता है और सेना होती है, सेनापति होता है, संदेशवाहक होते हैं, राजदूत होते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वर्गीय राज्य में भी हम इसी प्रकार के जो अन्य विभागों को देखते हैं, जहाँ पर राजदूत भी है, जहाँ पर संदेशवाहक भी है, और जहाँ पर ऐसे स्वर्गदूत भी हैं जो सेना के मुख्य के रूप में काम करते हैं। और आज जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं, ये अध्ययन है स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में। और आज हम देखेंगे आज के अध्ययन में कि परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में हमें क्या बताता है। क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि हम पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की उन योजनाओं को हम जानें। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, वो हर एक वस्तु, वो हर एक प्राणी जिसे परमेश्वर ने बनाया, उसे परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। सो आज के अध्ययन में जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वो है स्वर्गदूत मिकाएल। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लिखा है इसके चौथे पद में कि पहले माह की 24वें दिन जब मैं महानद नदी की हिदकेल के किनारे खड़ा खड़ा था, तब मैंने देखा कि वहां एक व्यक्ति सन का वस्त्र पहने, कमर पर उपहास देश का शुद्ध सोने का पट्टा बांधे खड़ा था। उसका शरीर ही फिरोजा के समान, उसका चेहरा बिजली के समान, उसकी आंखें जलती मशालों के समान, और उसकी भुजा और पैर चमकते कांसे के किरण के समान, और उसकी आवाज एक जन समूह के समान था। तो इस दर्शन में दानियल नबी ने एक किसे देखा? एक व्यक्ति को देखा। और उस व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का वस्त्र, उसका पूरा जो है चित्रण हम इस वचन में पाते हैं कि उसका जो वस्त्र था वो कैसे था? सन के वस्त्र के समान था। उसके कमर पर उपहास देश का शुद्ध सोने का पट्टा बांधे खड़ा था। उसका शरीर ही फिरोजा के समान था, उसका चेहरा बिजली के समान, उसकी आंखें जलती मशालों के समान, उसकी भुजा और पैर चमकते कांसे के किरण के समान, और उसकी आवाज एक जन समूह के समान था। और आगे दर्शन में जिस बात को नबी दानियल ने देखा वो यह है कि सिर्फ मुझे, वो कहता सिर्फ मुझे दानियल को ही वह दर्शन दिखाई दे रहा था। जो लोग मेरे साथ थे उन्हें वह नहीं दिखा, परंतु उन पर ऐसा आतंक छा गया कि वे वहां से भागकर छिप गए। इसलिए मैं अकेला रह गया और इस बड़े दर्शन को टकटकी लगाकर देखता रहा। मुझ में कुछ बल न रहा, मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया और मैं निसहाय हो गया। तब मैंने उसे कहते हुए सुना, और जैसे कि मैंने उसकी बातों को सुना, मैं भूमि पर औंधे मुंह पड़ा गहरी नींद में चला गया। तब किसी के हाथ ने मुझे छुआ और मेरे थरथराते शरीर को मेरे हाथों और घुटनों के बल खड़ा कर दिया। उसने कहा, हे दानियल, तुम जो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हो, जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उन बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करो। और अब खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है। देखो, इस व्यक्ति का दर्शन जो दानियल नबी के पास आया, उसे एक विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने दानियल के पास भेजा। और आगे वचन में लिखा है कि जब उसने मुझसे यह कहा, मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे आगे कहा, हे दानियल, डरो मत। पहले ही दिन से जब तुमने अपना मन समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करने के लिए लगाया, तब से तुम्हारी बातें, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई।
और इसी के प्रत्युत्तर में मैं यहाँ आया हूं। तो दानियल नबी किसी एक विशेष बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जिस दिन से नबी दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया, उस दिन ही नबी दानियल की प्रार्थना सुन ली गई थी, और उस प्रार्थना के प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने दर्शन में इस व्यक्ति को नबी दानियल के पास भेजा। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन, परंतु फारस राज्य का राजकुमार 21 दिन तक मेरा प्रतिरोध करता रहा। तब मुख्य राजकुमारों में से एक मिखाइल मेरी सहायता करने आया, क्योंकि मैं वहां फारस के राजा के पास रोका गया था। सो यहाँ जिस युद्ध की बात हो रही है, फारस की जो राजा की बात हो रही है, वास्तव में ये कोई शारीरिक युद्ध नहीं था। ये युद्ध एक आत्मिक युद्ध था, क्योंकि जिस प्रकार से जब हम, चलिए हम जाएंगे इफिसियोस के 6वें अध्याय में हम जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें आत्मिक युद्ध के बारे में क्या बताता है। देखिए, परमेश्वर की अस्त्र शस्त्र धारण करना। सो मैं अभी आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं इफिसुस उसके 10वें अध्याय का 6वें अध्याय का 10वें पद से। इसलिए प्रभु व उनके अपार सामर्थ्य में बलवंत बनो, परमेश्वर के सभी अस्त्र शस्त्रों से स्वयं को सुसज्जित कर लो कि तुम शैतान के छल बल के प्रतिरोध में खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल युद्ध सिर्फ मनुष्यों से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों और आकाश मंडल में, याद रखें ये दुष्ट शक्तियां कहां पर है, आकाश मंडल में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो देखा आपने कि ये जो दुष्ट की जो सेना है, ठीक है, ये जो अदृश्य शक्तियां हैं, शैतानी जो शक्तियां हैं, उनके साथ हमारा मल्ल युद्ध है और हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन जैसे हम देखते एक पूरा सिस्टम को हम देखते हैं, एक राज्य में एक राजा होता है, राज्य होता है, सेनाएं होती है, सेनापति होता है, और बहुत सारे उनके जो कार्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मिक संसार में भी जो हम देखते हैं, अंधकार के आत्मिक संसार में भी क्या है, प्रधान है, अधिकारी है, आत्मिक शक्तियां है, और ये पूरे योजना के साथ जो है इस धरती पर काम कर रहे हैं। और जिसमें सबसे पहला उनका जो एक मकसद है कि किसी ना किसी प्रकार से मानव जाति को क्या करे, हमेशा अंधकार में रखे, ताकि वो परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाशन को वो कभी पा ना सके, और अज्ञानता के अंधकार में रहकर उनका जीवन समाप्त हो जाए, जिससे कि वो कभी सत्य को ना जान पाए, जिससे क्योंकि सत्य के द्वारा ही हर एक मनुष्य का उद्धार है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वो आजाद हो। वो हमेशा चाहता है कि मनुष्य अंधकार की अज्ञानता की गुलामी में फंसा रहे, जिससे कि अज्ञानता और पाप की गुलामी में रहकर वो अनंत मृत्यु को प्राप्त करे। तो जब हमने देखा दानियल नबी की पुस्तक में, हम वापस जाएंगे कि किस प्रकार से जब नबी दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया, तो उसकी प्रार्थना में रुकावटें थी। उसकी प्रार्थना में क्या थी, रुकावटें थी। और उसमें लिखा है कि जब एक व्यक्ति दानियल नबी की प्रार्थना का जवाब लेकर आया, तो क्या हुआ कि फारस जो राज्य है, फारस क्या है, जो राज्य है उसका, परंतु देखिए इसके 13वें पद में लिखा है, परंतु फारस राज्य का राजकुमार अर्थात आत्मिक शक्ति जो है, जिसे उस राज्य पर अधिकार दिया गया था, उसने क्या किया, मेरा प्रतिरोध करता रहा, मुझे रोकता रहा। और ऐसे घड़ी में जब इस व्यक्ति को, जो परमेश्वर की ओर से दानियल के पास भेजा गया था, और जब उसे आत्मिक शक्तियों के द्वारा रोका गया, तो उस व्यक्ति के सहायता के लिए, मदद के लिए परमेश्वर ने किसे भेजा, स्वर्गदूत मिखाइल को भेजा। देखिए वचन में क्या लिखा है, मिखाइल मेरी सहायता करने आया, क्योंकि मैं वहां फारस के राजा के पास रोका गया था। अब मैं तुम्हें वह बातें बताने आया हूं जो भविष्य में तुम्हारे लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि इस दर्शन का संबंध आने वाले एक समय से है। किसके साथ है, एक आने वाले समय से है।
चलिए मैं इसी पुस्तक की आपको 12वें अध्याय में लेकर जाऊंगा। और देखिए इसमें हम अ, पढ़ेंगे स्वर्गदूत मिखाएल के बारे में। उस समय मिखाएल महान राजकुमार का उदय होगा जो तुम्हारे लोगों की रक्षा करता है। तब ऐसी विपत्ति का समय होगा जैसे जातियों के उत्पन्न होने से लेकर अब तक कभी ना होगा। पर उस समय तुम्हारे लोगों में से हर वह व्यक्ति बचाया जाएगा जिसका नाम पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा। तो देखिए वचन में क्या लिखा है, उस समय मिखाएल महान राजकुमार का क्या होगा, उदय होगा, जो तुम्हारे लोगों की क्या करेगा, रक्षा करता है। सो मिखाएल जो स्वर्गदूत है और उसके पीछे जो उसकी सेना है, जो आत्मिक सेना है, जो पवित्र स्वर्गदूतों की सेना है, उनका काम यह है कि परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्तों की रक्षा करना, परमेश्वर के चुने हुए उद्धार पाए हुए लोगों की हिफाजत करना। ये काम है परमेश्वर ने स्वर्गदूत मिखाएल को और उसके अधीन जो स्वर्गदूत हैं उनको सौंपा है, ताकि वो क्या करे, परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्तों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की क्या करे, रक्षा करे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को पता है कि इस संसार में रहते हुए हर एक विश्वासी एक आत्मिक युद्ध में, वो क्या है, एक आत्मिक युद्ध को लड़ रहा है। और आत्मिक युद्ध की लड़ाई में एक मनुष्य अपने शारीरिक बल से या शारीरिक ज्ञान से, संसारिक ज्ञान से हम उसका सामना नहीं कर सकते। अतः इसलिए परमेश्वर हमें स्वर्ग से हमारे लिए सहायता को भेजता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उन आत्मिक शक्तियों पर हम क्या कर सकते हैं, हम विजय पा सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है दानियल उसके 10वें अध्याय से और 12वें अध्याय से। अभी मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा नए नियम की पुस्तक में हम जाएंगे। नए नियम उसका प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है उसमें हम जाएंगे, उसके 12वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम पहले पद से हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, तब स्वर्ग में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि एक स्त्री सूर्य जिसका वस्त्र चंद्रमा, जिसके चरणों के नीचे तथा जिसके सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था, गर्भवती थी तथा पीड़ा में चिल्ला रही थी, क्योंकि उसका प्रसव प्रारंभ हो गया था। उसी समय स्वर्ग में एक दृश्य दिखाई दिया, लाल रंग का एक विशालकाय परों वाला सांप, जिसके 7 सिर तथा 10 सिंग थे, हर एक सिर पर एक एक मुकुट था। उसने आकाश के 1/3 तारों को अपनी पूंछ से समेट कर पृथ्वी पर फेंक दिया। और तब वह परों वाला सांप उस स्त्री के सामने जो शिशु को जन्म देने को थी खड़ा हो गया, कि शिशु के जन्म लेते ही वह उसे निगल जाए। उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका सभी राष्ट्रों पर लोहे के राजदंड से राज्य करना तय था। इस शिशु को तुरंत ही परमेश्वर तथा उसके उनके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया, किंतु वह स्त्री जंगल की ओर भाग गई, जहां परमेश्वर द्वारा उसके लिए एक स्थान तैयार किया गया था, कि वहां 1260 दिन तक उसकी देखभाल और भरण पोषण किया जा सके। ये एक दर्शन में बात जो यूहन्ना नबी के पास में पहुंची। लेकिन याद रखिए, जब भी दर्शन की बातें होती है तो दर्शन जो है एक ऐसे रहस्य होते हैं जिसे परमेश्वर अपने स्वर्गीय प्रकाशन के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं, लेकिन पास्ट के बारे में, जो अतीत के बारे में भी परमेश्वर उन रहस्यों को प्रकट करते हैं जिसे मनुष्य अपने सांसारिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस दर्शन में यूहन्ना नबी ने जो दर्शन देखा, वो दर्शन सिर्फ भविष्य के लिए नहीं था, पर वो दर्शन यूहन्ना नबी को अतीत में हुई उस घटना को भी बताता है, जिसमें आकाशीय स्थान में, जो स्वर्गीय स्थान में क्या हुआ। अ, चलिए हम आगे वचन को पढ़ते हैं और उसके द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तब स्वर्ग में दोबारा युद्ध छिड़ गया। स्वर्गदूत मिखाएल और उसके अनुचरों ने परों वाले सांप पर आक्रमण किया। परों वाले सांप था जिसे हम इंग्लिश में ड्रैगन कहते हैं, ठीक है। और उसके दूतों ने उनसे बदला लिया, किंतु वे टिक ना सके, इसलिए अब स्वर्ग में उनका कोई स्थान न रहा। तब उस परों वाले सांप को, उस आदि सांप को जो शैतान
क्या कहलाता है? शैतान कहलाता है, और जो पृथ्वी के सभी वासियों का को भरमाया करता है, पृथ्वी पर फेंक दिया गया उसे तथा उसके दूतों को भी। ये ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे कुछ शब्दों को ठीक प्रकार से यहाँ पर उच्चारण नहीं किया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको मैं आपके लिए थोड़ा आसान बना दूँ, क्योंकि जब भी हम अलग-अलग ट्रांसलेशंस को पढ़ते हैं तो कई बार उसमें अलग जो शब्द होते हैं जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो मैं आपका ध्यान अ, इसमें लेकर जाना चाहूँगा। जी हाँ, 7वें पद में देखिए इसमें क्या लिखा है? तब स्वर्ग में दोबारा युद्ध छिड़ गया, अर्थात स्वर्गदूत मिखाएल और उसके अनुचरों ने परों वाले सांप पर क्या किया? आक्रमण किया। परों वाले सांप और उसके दूतों ने उनसे बदला लिया, किंतु वे टिक न सके, इसलिए अब स्वर्ग में उनका कोई स्थान न रहा। तो हम देखते हैं नए नियम की इस पुस्तक में, जो आखिरी पुस्तक है बाइबल की, प्रकाशित वाक्य में, कि किस प्रकार से जो लूसीफर है, जो जिसने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, और उसने लगभग एक तिहाई तारों को अपने संग क्या किया? उसने मिला लिया। और कुछ ऐसे स्वर्गदूत जो थे, जो लूसीफर की जो उस षड्यंत्र में लूसीफर के साथ हो गए, लेकिन परमेश्वर लूसीफर की उस षड्यंत्र को जानते थे। अर्थात स्वर्ग में एक बहुत बड़ी जंग हुई, और उस जंग में क्या हुआ कि मिखाएल और उसके दूत जो है लूसीफर और उसके दूतों पर क्या हुए? प्रबल हुए। वो लूसीफर उसके दूत स्वर्ग से बाहर निकाल दिए गए, उनके पदों से उन्हें हटा दिया गया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया, उनकी हार हो गई, और लूसीफर और उन बलवा करने वाले स्वर्गदूतों के लिए फिर कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिली, और वो कभी भी स्वर्ग में वापस नहीं जा सकते। लूसीफर और उसके जो दूत जो स्वर्ग से गिराए गए, उनके लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद है। वो पश्चाताप नहीं कर सकते। वो उन्हें परमेश्वर पश्चाताप का मन नहीं देंगे, क्योंकि अनंत काल की मृत्यु के लिए नरक में जो है उनका भविष्य तय है। अ, अब जो सोचने वाली बात यह है कि स्वर्ग के बारे में जब हम देखते हैं तो स्वर्ग की हमें एक ऐसा स्थान लगता है कि जहाँ पर सब कुछ पवित्र है, जहाँ सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर के स्वर्गदूत है। लेकिन प्रियो, ये बात हमें जानना बहुत आवश्यक है कि स्वर्ग ही वो स्थान है जहां सबसे पहले लूसीफर के मन में परमेश्वर के विरोध में विचार उत्पन्न हुए। अर्थात ये बात संभव है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब में रहकर भी यदि वो अपने मन की चौकसी ना करे, तो ये संभव है कि वो व्यक्ति लूसीफर के समान परमेश्वर का विरोधी बन सकता है। और इसीलिए हम पाते हैं कि नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की चौकसी कर। हमें आवश्यक है कि हम अपने मन की चौकसी करें। हम हमेशा जागरूक रहे अपने विचारों के प्रति, कि कैसे ख्याल हमारे मन में आते हैं, कैसे विचार जो है हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यदि इन विचारों के प्रति हम चौकस ना रहे, इन ख्यालों के प्रति हम चौकस ना रहे, तो संभव है कि जिस प्रकार से लूसीफर जो है अपने मन में उठे उन बुरे विचारों के कारण परमेश्वर का विरोधी बन गया, और परमेश्वर का विरोधी होने के कारण उसे परमेश्वर के राज्य से निकाल दिया गया। तो संभव है कि वो हर एक मनुष्य जो आज अपने आप को परमेश्वर के समीप समझता है, परमेश्वर के महिमा में वो परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो प्रतिदिन अपने मन की क्या करे? जाँच करे, परख करे, और अपने मन की चौकसी करे। क्योंकि यदि स्वर्गदूत में लूसीफर स्वर्ग में अगर स्वर्गदूत लूसीफर के मन में खोट उत्पन्न हो सकता है और वो परमेश्वर का विरोधी बन सकता है, तो ये काम मनुष्य के लिए भी संभव है। इसी बात को चलिए और अधिक हम आसान बनाने के लिए मैं आपका ध्यान पुराने नियम के एक वचन में लेकर जाना चाहूँगा। हम जाएंगे अय्यूब की पुस्तक में, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे अय्यूब 15 और उसका 15 पद। देखिए क्या लिखा है इसमें। ध्यान दो, यदि परमेश्वर तो अपने परमेश्वर के पुत्र पर भी विश्वास नहीं करते, तथा स्वर्ग उनकी दृष्टि में शुद्ध नहीं है। ध्यान दो, यदि परमेश्वर क्या है?
परमेश्वर स्वर्गदूतों पर भी, परमेश्वर क्या है? स्वर्ग, यानी परमेश्वर के जो पुत्र है, यहाँ पर जो वचन लिखा है, ठीक है, ध्यान दो, यदि परमेश्वर तो अपने, यानी परमेश्वर अपने बारे में कह रहे कि परमेश्वर के पुत्र पर भी विश्वास नहीं करते तथा स्वर्ग उनकी दृष्टि में क्या शुद्ध नहीं है। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि जो अनुवाद है, ठीक है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपके लिए भी कि जब भी आप किसी बाइबल का अध्ययन करते हैं तो इस बात की आप चौकसी करें कि आप किस प्रकार के अनुवाद का आप अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार अनुवाद सही प्रकार से ना होने के कारण बाइबल का जो मुख्य संदेश है उसे हम समझ नहीं पाते हैं। और हो सकता है कि ये जो त्रुटि आज हम इस अनुवाद में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी एक संदेश है, ताकि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर के वचन से ये बहुत अधिक ये ज़रूरी है कि जब आप बाइबल का अध्ययन करते समय, किसी बाइबल का चुनाव आप करते हैं, तो एक अच्छे अनुवाद को आप लें, एक अच्छी ट्रांसलेशन को आप पढ़ें, जिससे कि परमेश्वर का वचन जो है आप उसे बड़ी सरलता से और आसानी से आप समझ सके। तो चलिए, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि बाइबल अय्यूब 15 के 15 में क्या लिखा है कि जो स्वर्ग है वो भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? शुद्ध नहीं है, और परमेश्वर स्वर्गदूतों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया तो परमेश्वर जानते थे कि लूसीफर जो है परमेश्वर का विरोधी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो अपने असीम दया, प्रेम, अनुग्रह और सामर्थ्य के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उसे बनाया, एक विशेष मकसद से उसे बनाया था। और परमेश्वर जब किसी बात की सृष्टि करते हैं तो परमेश्वर को पता होता है कि आने वाले समय में उसका अंत क्या होगा। लेकिन बावजूद इसके परमेश्वर कई बार परमेश्वर को बहुत ही कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और लूसीफर की सृष्टि में भी परमेश्वर ने एक कठिन फैसला लिया, क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थी है और सारी बातें परमेश्वर के अधीन है। संपूर्ण जो हम कह सकते हैं कि जो स्थिति और परिस्थितियां हैं वो परमेश्वर के अधीन हैं, और इसलिए परमेश्वर अपने उस पूर्व ज्ञान में कुछ बातों को होने देता है, क्योंकि सारी बातें परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। चलिए, मैं आपका ध्यान एक और वचन की ओर लेकर जाना चाहूंगा। हम जाएंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा दानियल नबी की पुस्तक से, अभी हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य से। तो मैं आपके लिए लेकर जाऊंगा नए नियम की पुस्तक में, हम एक बार फिर जाएंगे, और यहाँ अभी हम पढ़ेंगे यहूदा पहला अध्याय, ये सिर्फ, और उसका इसमें सिर्फ एक ही अध्याय है, हम इसके 90 पद को हम पढ़ेंगे। प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल तक ने, जब वह मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद कर रहा था, उसे लांछित कर अपमानित नहीं किया, परंतु सिर्फ इतना ही कहा कि प्रभु ही तुझे फटकारे, प्रभु ही तुझे डांटे। तो ये घटना उस समय की है जब मूसा की मृत्यु हो चुकी थी, और मूसा की मृत्यु के पश्चात उसकी शव को लेने के लिए लूसीफर जो है, शैतान जो है, वहां पर आया, और उसी जगह पर स्वर्गदूत मिखाइल भी मौजूद थे। और इस जगह पर मिखाइल ने, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए आप, मिखाइल ने यहाँ पर लूसीफर से बात करते समय कोई गुस्ताखी नहीं की। लूसीफर को मिखाइल ने कोई अपशब्द नहीं कहा, क्योंकि मिखाइल जानते थे, मिखाइल को पता था कि लूसीफर कौन थे। यहां पर हम देखते हैं कि मिखाइल ने लूसीफर को किसी प्रकार से निंदा करने के बदले, या कोई अपशब्द कहने के बदले, या उसे डराने धमकाने के बदले, अ, जो मिखाइल स्वर्गदूत ने उसे क्या कहा? देखिए, प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल तक ने, जब वह मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद कर रहा था, तो उसे लांछित कर अपमानित नहीं किया, परंतु सिर्फ इतना ही कहा, प्रभु ही तुझे क्या करे? फटकारे। सुप्रियो, आपने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो अलग अलग स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया था, एक अलग खास मकसद से। तो आज के इस अध्ययन में हमने देखा है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत मिखाइल को क्यों बनाया।
सो परमेश्वर ने स्वर्गदूत मिखाइल को इसलिए बनाया ताकि क्या करे, परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्तों की वो क्या करे, हिफाजत करे, रक्षा करे। अ, ठीक है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन, आज का जो अध्ययन है आपके लिए बड़े आशीष का कारण होगा, और आज का अध्ययन निश्चित तौर से आपके जीवन में बड़े आत्मिक आशीषों को लेकर आए। और कई बार हम अज्ञानता के कारण परमेश्वर के उन प्रयोजनों से हम वंचित रह जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमने इब्रानी की पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को सभी स्वर्गदूतों को क्यों बनाया है? सेवक के रूप में बनाया है, ताकि वो किसकी सेवा करे? सिर्फ परमेश्वर की सेवा नहीं, लेकिन मनुष्यों की सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, हमेशा वो तैयार रहते हैं। लेकिन इस बात की अज्ञानता के कारण हम क्या है कि परमेश्वर के उस स्वर्गीय सहायता के हम लाभ नहीं उठा पाते। कुछ इसी प्रकार से यदि देखा जाए ना, कई बहुत सारे जो मान लीजिए कि सरकार की ओर से या फिर जो हमारे जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, उसका अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन कई बार जब उन अधिकारों का हमें ज्ञान नहीं होता है, जब उन अधिकारों का हमें ज्ञान नहीं होता है, तो क्या होता है कि हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। और यही तो वो चीज़ है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य जो है परमेश्वर की योजनाओं को समझे, मनुष्य जो है परमेश्वर की परियोजनाओं को समझे कि परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम में मनुष्यों के लिए कितनी अद्भुत तरीके से क्या है, उन बातों का प्रयोजन किया है जो मनुष्य के सोच और समझ से परे है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज का अध्ययन जो है आपके जीवन में एक नए प्रार्थना के एक नए आयाम को लेकर आएगा, जिससे कि जब आप प्रार्थना करें तो अपने जो तमाम समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में दे, और परमेश्वर की स्वर्गीय उस हम कह सकते हैं उस दर्शन को परमेश्वर आपको प्रदान करे, वो स्वर्गीय सहायता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपको प्रदान करे, जिससे कि जिंदगी की कठिन स्थिति और परिस्थितियों में आप स्थिर रह सके और अपने विश्वास में कायम रहे, और आपके आत्मिक युद्ध में परमेश्वर के स्वर्गदूत मिखाइल और उसके स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ खड़े रहे, आपके परिवार के साथ खड़े रहे, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति या उसके जलते हुए तीर से आपकी हानि ना हो सके। तो आज के अध्ययन में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी हमारे अगले अध्ययन में, और हमारे आने वाले अध्ययन में भी हम कुछ ऐसे ही परमेश्वर के महान प्रकाशन का अध्ययन करेंगे। आपका धन्यवाद आपकी पेशेंस के लिए, आपकी धीरज के लिए कि आपने बड़ी धीरज के साथ इस वीडियो को आपने देखा। और प्लीज़ अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। यदि आपका कोई सुझाव है और ऐसी कोई बात जो आपको इस अध्ययन से अच्छी लगी हो, तो अपने कमेंट्स के जो सेक्शन है उसमें आप ज़रूर शेयर करें अपने विचारों को। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आपके जितने भी प्रियजन हैं उनके साथ आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।